हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 19 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह मीरा की नींद अपने आप खुल गई। उसने इधर-उधर देखा, वो अकेली थी बेड पर। फिर टाइम देखा तो 7:45 हो रहे थे। असल में मीरा की नींद उसकी भूख ने उड़ाई थी। कल रात जो भी लड़ाई झगड़े और रूठने मनाने में वो दोनों डिनर करना ही भूल गए। लेकिन सिर्फ प्यार से तो ही पेट नहीं भरता, कुछ खाना पेट को भी चाहिए होता है। मीरा के पेट में चूहे कूद रहे थे। उससे भूख नहीं बर्दाश्त होती थी ज्यादा। अनंत भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठकर जिम गया था। आज वो भी लेट हो गया था उठने में। मीरा ने टाइम देखकर क्यूट सा मुंह बनाया, फिर अपना फोन ढूंढने लगी। बेड के पिलो के नीचे उसे फोन मिला। उससे अनंत को कॉल कर दिया। 2-3 रिंग में अनंत ने फोन उठाया। वो जिम कर रहा था, थकावट से हाँफ रहा था। उसके कानों पर ब्लूटूथ लगाए हुए थे। वो बोला, यस बेबी। मीरा, कहाँ हो आप? अनंत ने 5 किलो वाला पुशअप डबल नीचे रखा और बेंच पर बैठकर बोला, जिम में हूँ। क्या हुआ? अनंत टॉवेल से पसीना साफ करते हुए, आ रहा हूँ ना बच्चा, तुम बेड से तो उठो, शावर लो, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। ऐसा ना हो जब मैं आऊं तुम बेड से ही चिपकी मिलो। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, यार डांट रहे हो आप? अनंत ने सुना तो हंसने लगा, फिर बोला, अब कहाँ डांटा मैंने? मीरा, भूख से दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। पहले कुछ खाओ तुम, फिर बात करना मुझसे। अनंत ने फोन काट दिया। मीरा ने फोन बेड पर रख जल्दी से नहाने चली गई। आज रात तक वो फ्री थी। रात को संगीत का फंक्शन था। उससे पहले आज सारा दिन कोई फंक्शन नहीं था। मीरा ने नॉर्मल सूट ही लिया और नहाकर उसे ही पहन लिया। अब वो अपने ससुराल में थी तो वो सूट भी पहन रही थी ज्यादा। वैसे उसे नीता जी ने कहा था उसे जो अच्छा लगता हो वही पहने, और मीरा को यहाँ सूट पहनना ही अच्छा लगता था, इसीलिए अभी तो वो सूट ही पहन रही थी। अनंत को भी मीरा सूट भी ज्यादा अच्छी लगती थी। अनंत की खुशी के लिए भी वो यही कर रही थी। उसने सिंपल सा प्यारा सा सूट पहन लिया और भूख की वजह से उसने कोई मेकअप करना भी जरूरी नहीं समझा। बस होठों पर लिप बाम लगा ली और बालों को खुला ही छोड़कर वो जल्दी से दुपट्टा लेकर नीचे आ गई। नीचे सतीश जी और नीता जी चाय पी रहे थे। सतीश जी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे साथ में। मीरा आई और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मा। सतीश जी मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग बेटा जी। नीता जी भी मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग बच्चे। मीरा मुस्कुराकर नीता जी के पास बैठ गई। नीता जी ने कहा, चाय मंगवाऊं? मीरा भोला सा मुंह बनाकर, मम्मा भूख लगी है। नीता जी मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट भी रेडी है, चलो बाहर ही लगवाया है, चलते हैं वहाँ। मीरा, मम्मा वो भी आ जाए नीचे, फिर सब साथ चलते हैं। नीता जी, ठीक है। नीता जी का ध्यान मीरा के हाथ की मेहंदी पर गया, जिसका रंग बहुत गहरा आया था। नीता जी उसके हाथ पकड़े और मेहंदी देखते हुए बोली, मीरा रंग तो बहुत अच्छा आया है मेहंदी का। मीरा खुश होकर बोली, हाँ मम्मा, मैं खुद हैरान हूँ कितना अच्छा रंग आया है। इतने में भी अनंत तैयार होकर नीचे आ गया। वो टी शर्ट ट्राउजर में ही था। नीचे आकर बोला, चलो मीरा, भूख लगी है ना तुम्हें? चलिए मॉम डैड आप भी। नीता जी, हाँ चलो, हम भी तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे। चारों बाहर आ गए। सर्वेंट आकर उनको सर्व करने लगा। मीरा तो खाने में मस्त हो गई। नीता जी अनंत और मीरा को देखकर बोली, तुम दोनों रुकोगे ना यहाँ 2-4 दिन और? मीरा एक नज़र नीता जी को देखकर फिर अनंत को देखने लगी। अनंत बोला, नहीं मोम, हम परसों चले जाएंगे। होटल में 2-3 इवेंट है, जाकर देखने हैं मुझे। रोहित थोड़े दिन बाद आने वाला है, तो वहाँ का काम मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। नीता जी, लेकिन अनंत, मीरा के लिए शॉपिंग करनी है शादी की। इसके बाद तो तुम दोनों वापस पुणे अपनी शादी पर ही आओगे। 1-2 दिन में क्या हो जाएगा? अनंत, मोम यार, पॉसिबल होता है मैं रुक जाता। एक काम करो, आज शाम तक फ्री है, आज ले चलता हूँ आप दोनों को। बाकी जो भी रहेगी वो परसों कर लेना। हम परसों शाम को निकल जाएंगे। बाकी शॉपिंग मैं इसे वहीं मुंबई में ही करवा दूंगा। नीता जी, मीरा को एक नज़र देखकर, ठीक है, फिर आज तू हमें ज्वेलर के पास ले जा। मीरा के लिए गहने देख लेते हैं आज। अनंत, ओके। मीरा बेचारी खाते हुए सब देखती रही। वो क्या रिस्पॉन्स करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे उसके पतिदेव और सास ने डिसाइड किया वो मान गई। खाना खाने के बाद अनंत कार की चाबी ले आया और वो तीनों शॉपिंग के लिए चले गए।
सतीश जी घर पर ही रुक गए। वो अब ज़्यादा होटल देखने नहीं जाते थे। अनंत ही अब होटल की ज़िम्मेदारी सँभालता था। सतीश जी की हार्ट को थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक बार उनको माइनर सा हार्ट अटैक भी आ चुका था। उसके बाद से अनंत ने उनको काम देखने के लिए मना कर दिया। लेकिन वो कई बार अच्छी मीटिंग्स में वो जाते भी थे, लेकिन अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। अनंत, मीरा और नीता जी को लेकर मार्केट आ गया। सबसे पहले सब ज्वेलर शॉप पर गए। अनंत को वैसे तो इंटरेस्ट नहीं था शॉपिंग में, लेकिन उसे भी मीरा के लिए एंगेजमेंट रिंग और शादी के बाद का गिफ्ट भी लेना था, तो वो भी देखने लगा। नीता जी मीरा के लिए गहने देख रही थी। मीरा बस बैठी थी और देख रही थी। शोरूम में सब उनको जानते थे। नीता जी बहुत सालों से यहीं से गहने लेती थी। अनंत ने मैनेजर से कहा, डायमंड रिंग्स की लेटेस्ट कलेक्शन है कोई? मैनेजर: जी सर, वेट ए सेकंड। मीरा ने सुन लिया। वो समझ गई अनंत उसके लिए ही रिंग देख रहा है। मैनेजर ने एक मीडियम साइज बॉक्स लेकर अनंत और मीरा के आगे रख दिया और खोलते हुए बोला, सर ये लेटेस्ट कलेक्शन आई है। अभी तक इंडिया में कुछ ही शोरूम में लॉन्च की है। आपको बहुत पसंद आएगी। उसने बॉक्स खोला तो सच में उसमें इतनी खूबसूरत रिंग्स थी कि किसी की आंखें थम जाए। उसमें 10-12 पीस थे रिंग्स के, लेकिन सब एक से बढ़कर एक। नीता जी भी देखने लगी। लेडीज की तो वैसे ही गोल्ड और डायमंड कमजोरी है, उनको भी पसंद आ गई। अनंत ने रिंग्स को एक नज़र देखा, फिर मीरा को। मीरा ने भी उसी टाइम उसे देखा। फिर अनंत ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उन रिंग्स को दोबारा देखने लगा। फिर एक रिंग पर उसकी नज़र रुक गई। अनंत ने वो रिंग उठाई और मीरा की अंगुली में पहनाकर देखी। वो हल्की सी लूज थी, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत रिंग थी कि उसे पहनते ही मीरा के मेहंदी वाले हाथों की खूबसूरती और बढ़ गई। रिंग पहनाकर अनंत ने मीरा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसे भी वो रिंग पसंद आई थी। अनंत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो प्यार से बोला, जी मीरा जी। मीरा ने मुस्कुराकर हल्का सा सिर हिला दिया और बोली, बहुत अच्छी है। अनंत नीता जी से बोला, मॉम। नीता जी मुस्कुराकर बोली, बहुत प्यारी है। अनंत ने रिंग वापस उतार दी और बोला, थोड़ी सी लूज है, आप इनके साइज के हिसाब से कर दीजिए। मैनेजर मुस्कुराकर, जी सर। कोई और इनमें से? मीरा ने कहा, मुझे भी एक रिंग पसंद है इनमें से। अनंत ने मीरा को देखा तो मीरा भी क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगी। अनंत ने कहा, हाँ देख लो, जो भी चाहिए वो ले लो। मीरा ने मुस्कुराकर एक खूबसूरत सी ग्रीन डायमंड वाली एक रिंग उठाई और फिर नीताजी का हाथ पकड़कर उनकी अंगुली में पहना दी। नीताजी और अनंत दोनों उसे देखने लगे। मीरा मुस्कुराकर नीताजी से बोली, मम्मा कितनी अच्छी लग रही है ना आप पर, ये आपके लिए ले रहे हैं हम। अनंत और नीताजी ने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों मीरा को देखने लगे। नीताजी के चेहरे पर इस्माइल आ गई और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, थैंक यू बेटा। मीरा मुस्कुराकर, मम्मा थैंक यू मत बोलिए, सब आपका ही तो है, और हमारी शादी में आपको भी तो हर चीज न्यू ही लेनी चाहिए। नीता जी मुस्कुराने लगी। अनंत प्यार से अपनी मीरा को देखता रहा। फिर मैनेजर से बोला, इसे भी पैक कर देना। मैनेजर ने हाँ में सिर हिला दिया। रिंग के बाद मीरा के लिए गहने देखने लगे। अनंत भी देख रहा था। उसने ज्यादा हेवी कुछ भी नहीं लेने दिया। उसने सिंपल सी चीजें पसंद की। मीरा और नीता जी ने अनंत को ही बोल दिया। अनंत ने अपने हिसाब से मीरा के लिए हर चीज पसंद की। बहुत ही डिफरेंट और एलिगेंट चीजें पसंद कर रहा था वो। मीरा को भी पसंद आ जाती। 1.5-2 घंटे में उन्होंने गहने की शॉपिंग की। अनंत ने बिल पे किया और सारी ज्वेलरी घर भेजने को बोल दिया और सब शॉप से चले गए। फिर वो सब कपड़ों के शोरूम में आए। मीरा के लिए कुछ कपड़े भी लेने थे। कपड़ों में अनंत ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो भी मीरा और नीताजी पसंद कर रही थी वो ही ले रहा था। अनंत सोफे पर बैठा अपने फोन में गेम खेल रहा था। कपड़ों की शॉपिंग में लेडीज को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मीरा नीताजी और आशा जी के लिए भी देख रही थी। मीरा ने दोनों मम्मियों को जो सूट लेकर दिए उसका बिल उसने खुद दिया। अनंत ने ज्यादा फोर्स नहीं किया। वो जानता था मीरा के नेचर को। वो सब दोपहर के बाद ही शॉपिंग करके वापस आ गए। सब थक गए थे। रात को संगीत पार्टी पर जाना था तो सबने आकर रेस्ट करना ही ठीक समझा। रात को नाचना भी तो था संगीत में। अनंत मीरा के साथ उसी के रूम में आ गया और उसकी गोद में सर रख के सो गया। मीरा अनंत के सर पर हाथ फेरती रही और आशा जी को फोन लगाकर उनसे बातें करती रही। अनंत गहरी नींद में चला गया।
मीरा की नज़रें अनंत पर ही थी, एक हाथ में उसके बाल भी सहला रही थी, लेकिन बातें अपनी मम्मा से कर रही थी। उसने शॉपिंग के बारे में भी बताया। चिंटू ने भी बात की मीरा से। काफ़ी देर बात करने के बाद मीरा ने फ़ोन काट दिया और धीरे से अनंत का सर अपनी गोद से हटाकर पिलो पर रख दिया और उसके बराबर में आकर लेट गई। अनंत की एक बाँह उठाकर उसे अपने कमर पर लपेट दी, फिर अनंत के माथे को प्यार से चूमा और आंखें बंद कर ली और उसे भी नींद आ रही थी। अनंत ने नींद में ही मीरा को अपनी बाहों में कस लिया और खुद से चिपका कर सोता रहा। मीरा को भी आदत थी ऐसे सोने की, वो भी खिसक गई उसकी तरफ और सो गई। शाम के टाइम अनंत और सतीश जी तैयार होकर मीरा और नेताजी का वेट कर रहे थे। आज फिर वो दोनों एक साथ रेडी हो रही थी। अनंत सोफे से टेक लगाए खड़ा फोन चला रहा था। महरूम टी शर्ट के ऊपर डार्क ग्रे पेंट शूट में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। ऐसे कपड़ों में तो ज्यादा कहर बरसाता था ये आदमी। मीरा लकी तो बहुत थी। हैंडसम की दुकान और ऊपर से इतना प्यार करता था मीरा से। क्या किस्मत पाई थी इसने। अनंत अपने फोन में देख ही रहा था कि उसकी मोम के रूम का दरवाजा खुला। अनंत आवाज सुनकर उस तरफ देखने लगा। नीताजी और मीरा साथ में आ रही थी। अनंत ने मीरा को देखा तो बस नजरें उसी पर जम गई। अभी थोड़ी देर पहले अनंत की तारीफ हो रही थी, लेकिन उसकी बंदी उससे भी ज्यादा जहर थी। अनंत भी कहीं कहीं हल्का सा फीका पड़ जाए। पीच और रेड के कॉम्बिनेशन में खूबसूरत सा लहंगा पहने क्या खूबसूरत लग रही थी वो। बालों को क्लर्क्स करके खुला रखा हुआ था। खूबसूरत ज्वेलरी, खूबसूरत से मेकअप में वो बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लग रही थी। अनंत का कमजोर दिल फिर और ज्यादा कमजोर हो गया। ये लड़की उसे पागल होने के मौके खुद देती थी और फिर पास आने भी नहीं देती थी। वो बेचारा कमजोर दिल वाला आशिक करे तो क्या करे फिर। मीरा अपना लहंगा संभालते हुए अनंत के सामने आ गई। अनंत उसे एकटक निहार रहा था। मीरा समझ गई अनंत की हालत और हल्के से उसके सीने पर अंगुली दबा दी और बोली, अनंत। अनंत सेंस में आया और सीधा खड़ा हो गया और फिर जल्दी से बोला, एक सेकंड, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। अनंत डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया और पानी पीने लगा। मीरा हल्का सा हंसती। नेताजी और सतीश जी बाहर चले गए। अनंत पानी पीकर आया और देखा तो मीरा अकेली थी वहां। अनंत ने इधर उधर सब देखा, फिर जल्दी से गया और बिना कुछ कहे ही मीरा का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगा। मीरा के मरने जैसी हालत हो गई। उसे समझ ही नहीं आया ये बंदा बेशर्मी की हदें पार कर रहा था। अब तो घर के हॉल में भी किस कर रहा था। कुछ 5-7 सेकंड की किस करने के बाद अनंत अलग हुआ। मीरा हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन फिर अनंत को सीने पर मारकर बोली, बेशरम इंसान, जगह तो देखो, आपको ही देख लेता तो। अनंत उसे देखते हुए, ये तुम्हें सोचना चाहिए था। किसने बोला था इतनी रेड लिपस्टिक लगाने को। मुझे अट्रैक्ट कर रही थी वो। अब ठीक है। मीरा ने घूरकर देखा, फिर अनंत को मारा और नकली रोते हुए बोली, गंदे कहीं के, मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। अनंत, ठीक है अब भड़को मत, दोबारा किस करूंगा फिर। मीरा ने जल्दी से अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और नाव में सिर हिलाने लगी। अनंत ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाते हुए बोला, बचा लो, अभी के लिए वापस आकर नहीं बचोगी। सोना तो मेरे साथ ही है। मीरा बेचारा सा मुंह बनाकर चलने लगी। उसका तो अभी भी दिल कांप रहा था सोच कर कि अगर किसी ने उन दोनों को किस करते देख लिया होगा तो क्या सोचेगा कोई। घर में कितने सर्वेंट भी है। वो यही सोचकर पानी पीते हुए जा रही थी और अनंत बेफिक्र होकर उसका हाथ पकड़े बाहर ले आया। वो सब कार में बैठे और पार्टी की तरफ चल दिए। आज सब टाइम पर संगीत के फंक्शन में पहुंचे। खाना पीना चल रहा था। होटल में रखा गया था संगीत। यहाँ पर दोनों की एंगेजमेंट रखी गई थी। रोहित और पूजा दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। सबसे पहले उसने ही जाकर मिले। स्टेज के बिल्कुल सामने सोफे लगा हुआ था। वो दोनों वहीं बैठे थे। अनंत और मीरा उनसे मिलकर वहां बैठ गए। उनके मॉम डैड बड़ों के बीच जाकर बैठ गए। संगीत का फंक्शन भी बहुत अच्छे से सबने एंजॉय किया। खूब नाच गाना हुआ। पूजा रोहित का स्पेशल डांस भी हुआ जो पार्टी का मेन अट्रैक्शन बना। मीरा और अनंत ने ऑन द स्पॉट ही कुछ थोड़ा बहुत किया। मीरा डांस तो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन वहां इतने सारे लोगों के बीच वो थोड़ा रोमांटिक डांस करने में झिझक रही थी। उसने शर्माते हुए थोड़ा बहुत किया, लेकिन जब वो डीजे पर नाचने की बारी आई तब वो पूजा और उसकी कजिन्स के साथ मिलकर खूब नाची। डीजे बहुत देर तक चलते रहे। सब नाचकर इतना थक गए थे कि सब सो गए सीधा घर आकर। अनंत और रोहित ने खूब धमाल मचाई। अनंत के भाई की शादी थी तो वो कैसे पीछे रहता। दोनों दोस्त नाच नाच कर पसीने से भीगे हुए थे। सबसे ज्यादा हुटिंग की आवाज उन दोनों की ही आ रही थी।
नाचने में अनंत ने आज मीरा को भी फेल कर दिया। रोहित के साथ मिलकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो। मीरा का खुद दिल बाहर आने को हो गया। अनंत ने इतनी मस्ती की फ्लोर पर, बहुत फनी भी कर रहे थे वो दोनों डांस, और अच्छा भी। आप समझ ही गए होंगे लड़कों का डांस कैसा होता है। उन दोनों ने अपने ब्लेजर वगैरह भी उतार दिए थे और टी-शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करके बस लगे हुए थे नाचने। और भी लड़के थे उनके साथ। और सबको पता है जब लड़कों की महफिल लगती है तो लड़कियां फीकी पड़ जाती है फिर। मीरा ने अनंत की बहुत वीडियो बनाई। इतना खुश भी अनंत को उसने पहली बार देखा था। घर आकर मीरा और अनंत ने कपड़े चेंज किए और सो गए। लेटते ही दोनों को नींद आ गई। कल शादी थी रोहित और पूजा की, तो आज अच्छे से नींद पूरी करके वो कल शादी अटेंड करना चाहते थे। अगली सुबह 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। मीरा की अचानक से नींद खुल गई। उसे अपने पेट में दर्द फील होने लगा। मीरा समझ गई और जल्दी से बेड से उठने लगी। लेकिन आज बुरी किस्मत, अनंत उसे कस के पकड़े सोया हुआ था। आज वो भी जिम करने नहीं गया। बेचारा रात को घंटों तक नाचता रहा। सुबह आंख कैसे खुलती उसकी। मीरा से उठा नहीं गया। वो अनंत को देखते हुए खुद को धीरे से उससे छुड़ाने लगी, लेकिन अनंत ने ज्यादा कस के पकड़ लिया और बोला, मीरा सोने दो यार, लेट जाओ वापस। मीरा ने अनंत को देखा, फिर बेचारगी से बोली, अनंत प्लीज छोड़िए, मुझे वॉशरूम जाना है जल्दी। अनंत की भी नींद खुल गई। अनंत ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखा, फिर उसे छोड़ दिया। मीरा जल्दी से भागकर क्लोसेट रूम भाग गई, फिर वॉशरूम में भागी। अनंत उसे देख रहा था। उसे अजीब लगा। उसकी भी नींद अब खुल गई, लेकिन फिर भी वो लेटा रहा। आज बहुत आलस आ रहा था उसे। मीरा आधे घंटे बाद वापस आई। उसने भी नहा लिया था। वो टॉवेल से बाल साफ करते हुए बाहर आई। अनंत बेड पर लेटा था। आंखें खुली थी उसकी। वो मीरा को देखने लगा, जिसका चेहरा थोड़ा मुरझाया सा लग रहा था। अनंत बेड से उठ गया और जाकर मीरा को पीछे से बाहों में भर लिया। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, अनंत छोड़िए ना प्लीज, थक गई हूँ मैं। अनंत उसे पेट से और टाइट पकड़ लिया और शीशे में देखकर बोला, मेरी बेबी के मूड स्विंग्स हो गए हैं शुरू। मीरा शीशे से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, अब जब तक तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं तब तक ज्यादा पैम्पर करना पड़ेगा मुझे। तुम बता दो क्या क्या फील होता है तुम्हें, क्या खाना है वो सब बता दो, उस हिसाब से ही चलेंगे हम। मीरा अनंत की बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर उसकी तरफ मुड़कर उसके सीने से लग गई। अनंत ने उसे बाहों में भरा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। मीरा अनंत के सीने लगे बोली, अनंत मैं बिगड़ जाऊंगी आप इतना पैम्पर करोगे तो। अनंत उसके सर पर हाथ फेरते हुए, दैट्स फाइन। मीरा ने सर उठाकर अनंत को देखा। अनंत ने झुककर उसका माथा चूम लिया और मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, इतनी बड़ी बात भी नहीं है बाबू, ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते मेरे, बस कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, बाकी तो सब ठीक है। अनंत उसे देखकर, पक्का कोई स्पेशल डिमांड हो तो बता दो, थोड़ा ज्यादा स्पेशल दिन है ना तुम्हारे। मीरा मुस्कुराते हुए क्यूट सा मुंह बनाकर, नहीं बस आप लड़ना मत मुझसे, मुझसे प्यार करना बस। अनंत हंसने लगा और बोला, मैं लड़ता भी हूँ तुमसे इश्क के बारे में, मुझे क्यों नहीं पता कुछ। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत हंसने लगा। मीरा ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया और दोबारा अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने उसे कस के बाहों में भरा और उसके सिर पर किस कर दिया और बोला, आई लव यू। मीरा अनंत के सीने से लगे ही, आई लव यू टू। अनंत उसके सर पर हाथ फेरकर, अच्छा मीरा जी, अब थोड़ी देर छोड़िए मुझे, मैं सावर लेकर आता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। मीरा बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए, नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो गहरी सांस लेकर बोला, तुम तो कह रही थी तुम्हारे मूड स्विंग्स नहीं होते, फिर ये क्या है मीरा जी। मीरा अनंत से थोड़ी दूर हुई और चिढ़ते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, ठीक है जाओ आप, मुझसे बात मत करना आप। अनंत मीरा की बात सुनकर पहले हैरानी से देखने लगा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी गहरी 2 सांसें ली। फिर आंखें खोलकर मीरा को देखा, जो थोड़ा चिढ़ते हुए बेड पर बैठी हुई थी। अनंत उसके पास आया और पंजों के बल बैठ गया और मीरा को कमर से पकड़कर थोड़ा अपनी तरफ खिसका लिया। मीरा मुंह बनाए बैठी थी। अनंत बड़े प्यार से बोला, क्या चाहिए मुझसे। मीरा उसे बिना देखे ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप जाओ। अनंत, अच्छा ठीक है, फिर तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे सामने ही नहा लूंगा, फिर मुझे कोई शर्म नहीं है। अब तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर न जाऊं तो यही करना पड़ेगा बेबी, चलो मेरा बच्चा। अनंत मीरा को गोद में उठाने लगा तो मीरा जल्दी से बोली, नहीं नहीं आप जाओ, मैं ठीक हूँ, आप नहाकर आओ, मैं यहीं हूँ। अनंत उसे तंग करते हुए, नहीं बेबी,
मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख़्याल रखना। तुम्हें मेरे पास ही रहना है ना, तो अब पास ही रखूँगा अपनी जान को। आ जाओ तुम वहाँ मेरे कपड़े पकड़ कर बैठी रहना, मैं जल्दी से नहा लूँगा। मीरा रोने जैसा मुँह बनाकर, नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाओ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही नखरे कर रही थी, आप सीरियस मत लो, आप जाओ। अनंत बेहद प्यार भरे टोन से, पक्का ना बेबी, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे सामने नहाने में। मीरा ने थोड़ा जोर से कहा, अनंत। उसने साइड से पिलो उठाया और मारने लगी। अनंत हंसते हुए उठकर खड़ा हो गया और रूम से बाहर जाते हुए बोला, आई लव यू बेबी, बस आ रहा हूँ, तुम रेस्ट करो अभी। अनंत रूम से चला गया। अनंत के जाते ही मीरा इस्माइल करने लगी। दोनों की कितनी अच्छी लाइफ थी। लड़ते भी थे, रूठते भी थे, मनाते भी थे, प्यार भी कितना करते थे। 5-6 दिन से दोनों साथ में थे और कितने अच्छे दिन बिताए थे दोनों ने। आज उनका लास्ट दिन था यहाँ। कल वो वापस मुंबई चले जाएंगे और अलग-अलग रहेंगे। मीरा नीचे आ गई, वो बाहर धूप सेकने लगी। अभी तक कोई नहीं आया था वहाँ। मीरा नीचे घास पर ही बैठ गई, इधर-उधर नजरें घुमाने लगी। कितना खूबसूरत और बड़ा सा गार्डन था उस घर का। एक अलग ही सुकून था यहाँ। धूप के साथ-साथ फ्रेश हवा भी फील कर रही थी। धूप की वजह से उसका चेहरा और चमक रहा था। वो आंखें बंद करके बैठी रही। सतीश जी अपना न्यूज़पेपर लेकर मीरा के पास आ गए और चेयर पर बैठ गए। मीरा आंख बंद करके बैठी थी, उसे पता नहीं चला। सतीश जी बोले, गुड मॉर्निंग बेटा जी। मीरा ने आवाज़ सुनी तो जल्दी ही अपनी आंखें खोलकर देखा और सतीश जी को देखकर उठकर उसके गले से लग गई और बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी। सतीश जी उसके सर पर हाथ फेर दिया। मीरा उसके पास ही नीचे घास पर बैठ गई। सतीश जी बोले, मेरी भी आदत है सुबह-सुबह धूप सेकने की, आज तो मुझे पार्टनर मिल गया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, जी पापा, आज मेरा भी मन हुआ तो आ गई नीचे। सतीश जी, अच्छी बात है। वैसे आपके और अनंत से ही दिल लगा हुआ है, मेरा और आपकी मम्मा का। नहीं तो हम भी बोर होते रहते हैं सारा दिन। मीरा ने सतीश जी की बात सुनी और सोचने लगी। वो बोली, पापा, आप अनंत के पास आ जाइए वहाँ। सतीश जी, बेटा जी, अनंत ने बहुत बार बोला है, वो तो वहाँ पर बड़ा घर लेने को भी तैयार है, लेकिन हम पुराने जमाने वालों से अपना पुश्तैनी घर नहीं छोड़ता। ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर है। दिल नहीं करता यहाँ से जाने का, लेकिन हमारा ज़्यादा बिजनेस मुंबई में है, तो इसीलिए अनंत को वहाँ रहना पड़ता था। मीरा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, जी पापा, ये तो सच है, अपना घर कभी नहीं छूटता। सच बताऊं पापा, तो यहाँ बहुत सुकून है। मुंबई में तो बस शोर सुनाई देता है, यहाँ बहुत पीसफुल है सब। मेरा भी मन है कि शादी के बाद मैं और अनंत यहीं पर रहे। सतीश जी मुस्कुराकर, बच्चों, ये तो आप दोनों का फैसला है। हम थोपेंगे नहीं आप दोनों पर कुछ भी। काम भी ज़रूरी है और परिवार भी। मन तो हमारा भी हमारी बेटा और बहू हमारे साथ ही रहे, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। आप दोनों को यहाँ भी रहना हुआ, हम आप दोनों के साथ हैं। मीरा थोड़ी इमोशनल होने लगी। कितने अच्छा परिवार मिला था उसे। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही अनंत आते हुए बोला, डैड, यू आर राइट, काम भी इम्पोर्टेंट है और फैमिली, और मैं ट्राई करूँगा मैं दोनों बैलेंस करूँ। सतीश जी और मीरा जी दोनों अनंत को देखने लगे। अनंत भी मीरा के पास नीचे घास पर बैठ गया और बोला, डैड, शादी के बाद मैं और मीरा हर महीने के 15 दिन यहाँ आपके साथ रहेंगे और 15 दिन मुंबई। इससे हम आप दोनों को टाइम दे पाएंगे और मैं वहाँ काम भी देख लूंगा। अनंत की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर बड़ी सी इस्माइल आ गई। सतीश जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, अगर ऐसी बात है बेटा जी, तो मैं और आपकी मोम 15 दिन मुंबई रहने आ जाया करेंगे अपने बच्चों के पास। अगर हमारे बच्चे हमारे लिए इतना एफर्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मीरा ये बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गई और बोली, जी पापा, ये बेस्ट है। हम सब 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन मुंबई में। ऐसे सब साथ भी रह लेंगे और काम भी अच्छे से चलेगा। अनंत, ओके, तो मैं घर देखता हूँ वहाँ कोई। फ्लैट थोड़ा छोटा हो जाएगा। वैसे मैंने ब्रोकर से बात की थी पहले भी, उसने 2-3 घर के बारे में बताया। अब मुंबई जाकर देखता हूँ। सब खुश हो गए। नीता जी भी वहाँ आ गई। मीरा ने खुश होकर उनको भी सब बताया, तो वो भी खुश हो गई। नहीं तो सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अनंत और मीरा शादी के बाद कहाँ रहेंगे। हर माँ-बाप का मन होता है उनका बेटा-बहू उनके साथ रहे, उनके बच्चों के साथ खेले वो, लेकिन पुणे उनका असली घर था, ये भी नहीं छूट रहा था उनसे, और मुंबई उनकी कर्म भूमि थी, उसे भी नहीं छोड़ सकते थे। उनका 80% बिज़नेस मुंबई में चलता था। लेकिन अब उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया था, तो वे सब खुश थे।
आज रोहित और पूजा की शादी थी। उनकी शादी का मुहूर्त शाम 4 बजे से था। होटल में ही उनकी शादी का अरेंजमेंट किया गया था। अनंत की फैमिली भी 3 बजे तक जाने वाली थी रोहित के घर पर। वहां से उसकी बारात निकलने वाली थी। कल अनंत और मीरा भी वापस मुंबई चले जाएंगे, तो आज वो सारा दिन मॉम डैड के साथ बातें करते रहे। फिर रोहित ने अनंत को बुला लिया किसी काम से। अनंत 1-1.5 घंटे के लिए उसके पास चला गया। रोहित को रेडी होने में हेल्प की उसने। दोस्त होने के सारे फर्ज निभा रहा था बंदा। रोहित को तैयार करके अनंत भी जल्दी भागकर घर आ गया तैयार होने के लिए। थोड़ी देर में रोहित की बारात निकलने वाली थी। सिर्फ अनंत ही था जो तैयार नहीं हुआ था। बाकी सारी बारात ऑलमोस्ट रेडी थी। अनंत तेज तेज चलते हुए अंदर आया और जोर से बोला, मॉम डैड, मीरा, रेडी हो ना आप सब, 10 मिनट में निकलना है हमें। सतीश जी रूम से बाहर आते हुए बोले, हम सब तो कब से तैयार है बेटा, तेरा ही वेट कर रहे थे। अनंत ऊपर जाते हुए, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अनंत भागकर ऊपर चला गया। पीछे से मीरा और नीता जी बाहर आई। वो दोनों भी बिल्कुल तैयार थी। मीरा के हाथ में एक बैग था। वो बोली, पापा जी, इनका सूट तो रखा था मैंने नीचे ही, मुझे लगा वो नीचे रेडी हो जाएंगे। नीता जी, कोई बात नहीं, जाओ जल्दी जाकर दे आओ, वो चिल्लाने लगेगा अगर उसे नहीं मिला तो। मीरा, जी मम्मा मैं आती हूँ। नीता जी, ठीक है, हम नीचे ही वेट कर रहे हैं तुम दोनों का। मीरा अनंत का कोट सूट लेकर ऊपर चली गई। अनंत लेट हो गया था इसीलिए नहा नहीं रहा था। उसने बाथरूम में जाकर चेहरा अच्छे से वॉश किया और टॉवेल से मुंह साफ करते हुए बाहर आ गया। वो क्लोसेट रूम की तरफ जाने लगा तो मीरा रूम से आते हुए बोली, अनंत, आपके कपड़े मैं नीचे लेकर गई थी। अनंत की आंखें जमी हुई थी मीरा पर। उसे आवाज से कहा सुनाई दे रही थी, भाई देखे भी क्यों ना, मीरा लग ही रही थी इतना कहर। डार्क पिंक कलर का खूबसूरत लहंगा पहना था उसने। बालों का पीछे लूज सा जूड़ा किया हुआ था। चेहरे पर ग्लोइंग सा मेकअप, खूबसूरत सी ज्वेलरी, क्या भला की खूबसूरत लग रही थी वो। मीरा ने अनंत को देखा तो जल्दी से आकर उसने सीने पर हल्का सा टैप किया और बोली, मुझे बाद में निहार लेना, आप पहले तैयार हो जाइए जल्दी सी। अनंत सेंस में आया और आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार तुम ना मेरे सामने मत आया करो, पागल लड़की, जीना मुश्किल करके रखा है मेरा। मीरा हंसती। अनंत ने उसे हंसते हुए देखा तो जल्दी से उसका सर पीछे से पकड़कर उसके होठों पर किस कर दिया। मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनंत जल्दी ही अलग हुआ और बोला, अब हंसी ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मीरा भी चिढ़ गई। अनंत हमेशा ऐसा ही करता था। वो तैयार होती थी, इतने शौक से लिपस्टिक लगाती थी और अनंत सारी खराब कर देता था। मीरा ने अनंत को हल्का सा धक्का दिया और बोली, आप हमेशा ऐसा करते हो, मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर देते हो, जालिम कहीं के। अनंत ने उसे देखा, फिर अपनी सूट लेकर चेंजिंग रूम में जाते हुए बोला, यहीं रहना, हिलना मत। मीरा अपने पैर से लिपस्टिक निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर लगाने लगी। उसे अनंत की शैतानियों पर पहले से शक था, इसीलिए उसने अपने छोटे से पर्स में लिपस्टिक रखी हुई थी। 5 मिनट बाद अनंत भी चेंज करके आ गया। मीरा लिपस्टिक लगा रही थी। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर बोला, मीरा बाद में करना, पहले हेल्प करवा दो मेरी, मैं बाल सेट कर रहा हूँ, मेरी शर्ट के बटन लगा दो। मीरा अनंत को देखकर, आ जाइए। अनंत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मीरा अनंत की तरफ पलट गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। अनंत शीशे में देखते हुए अपने बाल बना रहा था। मीरा अनंत का चेहरा देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, अनंत, हमारी लाइफ कितनी अच्छी होगी ना, शादी के बाद मैं रोज आपकी हेल्प किया करूंगी, फिर मैं खाना बनाना भी सीख लूंगी, आपके लिए खाना भी बनाया करूंगी। अनंत शीशे में देखते हुए ही, तुम बस प्यार करना मुझसे, और कुछ नहीं चाहिए, खाना मैं खुद ही बना लेता हूँ। मीरा मुस्कुराने लगी। अनंत की शर्ट पैंट में टक करनी थी तो मीरा ने ज्यादा नहीं सोचा और इमोशंस में ज्यादा ही बह गई और बिना सोचे समझे ही उसके पैंट की हुक खोलने लगी। अनंत को जब एहसास हुआ वो जल्दी से पीछे हुआ और हैरानी से बोला, ओए, क्या कर रही हो। मीरा को जब फील हुआ उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया और पीछे हो गई और जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी, चिंटू के भी सर टक करती थी, उसी चक्कर में हो गया, सो सॉरी। अनंत पहले सुनता रहा, फिर उसकी हंसी निकल गई। वो जोर से हंसने लगा और बोला, पागल लड़की, मुझ में और चिंटू में फर्क समझो थोड़ा, अभी मरवा देती तुम मुझे। मीरा गिल्ट में, सॉरी सॉरी प्लीज, सॉरी। अनंत हंसते हुए खुद अपनी पैंट में शर्ट टक करने लगा और बोला, अगर मेरी वाइफ बन गई तो फिर तो मैं खुशी खुशी करवाता, लेकिन अभी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना है तो थोड़ा अवॉइड करो, शादी के बाद पक्का टक करवाऊंगा।
मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी ना अनंत, अब क्या मजाक ही बनाते रहोगे आप, गलती से हो गया। अनंत हल्का सा हंसकर, ओके फाइन, अच्छा कोट दो जल्दी। मीरा ने बेड से अनंत का कोट उठाया और उसे पहनाने में हेल्प की। अनंत भी पूरी तरह तैयार हो गया। मीरा अनंत के आगे आकर उसके कोट के बटन बंद करने लगी। अनंत ने मीरा की कमर पर बाहें लपेट दी और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अनंत भी बहुत हैंडसम लग रहा था। व्हाइट शर्ट और डार्क ग्रे कलर का पैंट सूट, बिल्कुल किसी परफेक्ट जेंटलमैन की तरह। अनंत ने मीरा का माथा चूम लिया और बोला, थैंक्स बेबी, अच्छा बताओ ठीक हो ना, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई पीरियड्स की वजह से? मीरा मुस्कुराकर, जी ठीक है सब। अनंत प्यार से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, यू आर माई लाइफ, इट्स माई ड्यूटी, इसीलिए शर्माना मत कुछ भी बताने से पहले, ओके? मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने फिर उसका माथा चूम लिया और बोला, ओके लेट्स गो। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने अपना फोन लिया और फिर मीरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे आ गया। उनको आता हुआ देखकर नीता जी मुस्कुरा दी और बधाइयां लेते हुए बोली, बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। मीरा खुलकर मुस्कुरा दी। अनंत भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक्स मॉम, चलिए जल्दी, रोहित का कॉल आ रहा है, सब रेडी है वहाँ। सब जल्दी से बाहर आ गए और कार में बैठकर रोहित के घर की तरफ चले गए। उसकी बारात चलने का टाइम ही हो रहा था। 2-3 मिनट में सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ सब बारात निकलने के लिए तैयार ही बैठी थी। मीरा और नीता जी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लेडीज की तरफ आ गई। वहाँ कुछ रस्में चल रही थी रोहित के साथ। मीरा खुशी से वीडियोज बनाने लगी। अनंत भी रोहित के पास आ गया। रोहित को घोड़ी पर चढ़ाया गया। अनंत ने उसकी हेल्प की। रोहित की घोड़ी पर चढ़ने के बाद उसकी आंखों में काजल डालने वाली रस्म भी करवाई गई। रोहित की 2 भाभियों ने आकर उसकी आंखों में हल्का सा काजल डाला और फोटोज करवाई। फिर सब चलने को बोलने लगे तो रोहित घोड़ी पर चढ़े ही बोला, मोम रुकिए, मेरी एक भाभी रहती है अभी। सब रोहित को देखने लगे। रोहित की मॉम ने कहा, कौन? रोहित ने मीरा को देखा और बोला, मीरा भाभी, आइए आप भी। रोहित की बात सुनकर सब मीरा को देखने लगे। मीरा हल्का सा हड़बड़ाई। अनंत रोहित को देखकर मुस्कुराने लगा। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। रोहित की मम्मी बोली, मीरा बेटा आओ, तुम भी भाभी हो रोहित की, तुम्हारा भी फर्ज है। मीरा ने नीता जी को देखा। नीता जी ने मुस्कुराकर जाने को कहा। फिर मीरा ने अनंत को देखा। अनंत ने आंखों से इशारा कर दिया जाने का। मीरा ने मुस्कुराकर रोहित की तरफ आई। फिर काजल की डब्बी लेकर रोहित की आंखों में हल्का सा काजल डाल दिया। अनंत ने दोनों की फोटोज ली। मीरा ने काजल डालकर फिर रोहित की बलाइयां ले ली और बोली, बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे देवर जी। रोहित हल्का सा हंस दिया और बोला, थैंक यू भाभी जी। मीरा मुस्कुराकर फिर स्टूल से नीचे आ गई और नीता जी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। 1-2 रस्म के बाद रोहित की बारात ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से रवाना हुई। सब घर के बाहर तक नाचते हुए आए। मीरा और नीता जी भी लेडीज के साथ थोड़ा थोड़ा नाच रही थी। घर के बाहर आकर सब गाड़ियों में बैठे और होटल की तरफ चल दिए। अनंत अपनी फैमिली के साथ अपनी रेंज रोवर में ही आ रहा था। 15-20 मिनट में ही बारात होटल में आ गई। वहां बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था बारात का। अनंत ने अब मीरा का हाथ पकड़ लिया था। वो उसे अपने आसपास ही रख रहा था। होटल के अंदर आकर अनंत ने मीरा को अच्छी सी जगह देखकर बैठा दिया। नीता जी और कुछ लेडीज भी वहीं बैठ गई। रोहित को अभी अनंत की जरूरत थी तो अनंत मीरा को नीता जी के पास छोड़कर रोहित के पास चला गया। मैनेजर ने कहकर उनके खाने पीने के लिए उसने वहां सब कुछ भिजवा दिया। अनंत भले ही उससे दूर था लेकिन उसकी जरूरत का वो ध्यान रख रहा था। बहुत ही अच्छे से सब अरेंजमेंट किया हुआ था। हॉल को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। मीरा पूजा से मिलना चाहती थी लेकिन अभी पूजा की फैमिली उसके साथ कुछ रस्में कर रही थी, इसीलिए वो गई नहीं अभी मिलने। थोड़ी देर बाद पूजा के स्टेज पर आने का टाइम हो गया। रोहित पहले ही स्टेज पर खड़ा था। पूजा ने अपने कजिन्स के साथ हॉल में एंट्री ली। सब उसे देखते ही रह गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। ऑरेंज कलर की शेड में वो लहंगा था। भाई मनीष मल्होत्रा की कलेक्शन से लहंगा लिया था। खूबसूरत कैसे नहीं होता। लाखों रुपए खर्चे थे उसने इस पर। खूबसूरत ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए एक हाथ में अपना पल्लू पकड़े वो आ रही थी। रोहित भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। 7 साल के रिलेशन को आज वो परमानेंट करने वाले थे। दोनों के चेहरे पर वो खुशी देखी जा सकती थी। अनंत और मीरा भी एक साथ खड़े थे।
मीरा पूजा को देख रही थी। उसने अनंत का हाथ कस के पकड़ा और सर अनंत के कंधे पर रख दिया। अनंत ने मीरा की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? मीरा ने मुस्कुराकर अनंत को देखा और बोली, अनंत, ये फीलिंग बताई भी नहीं जा सकती ना किसी को। हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी हो रही होती है। अनंत प्यार से बोला, यश, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो वो फीलिंग ही मैंने कितनी मुश्किल से हैंडल की थी। जब तुम भी ऐसे दुल्हन बनकर मेरे सामने आओगी, वो पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूंगा। मीरा, संभाल लेना मुझे उस टाइम। मीरा की आंखों में अभी से इमोशंस आ गए और बोली, फिर मुझे कौन संभालेगा? मेरा तो अभी से बुरा हाल हो रहा है। अनंत ने मीरा को आंखों में अभी से इमोशंस देखे तो मुस्कुरा दिया और फिर मीरा के कंधे पर बाहें लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया और सर पर किस करके बोला, बेबी, अभी हमारे मोमेंट में थोड़ा सा टाइम है, हो जाएगा सब। हम संभाल लेंगे एक दूसरे को। मीरा ने भी अनंत को पकड़ लिया। उसे भी अभी से ही रोना आ रहा था। वो अनंत की बन जाएगी हमेशा के लिए, ये फीलिंग सोचकर ही इमोशनल हो रही थी। अनंत के सीने से ही लगी। मीरा रोहित और पूजा को देखने लगी। अनंत भी मीरा को हल्के हल्के सहलाते हुए उन्हें देख रहा था। थोड़े टाइम बाद वो दोनों भी ये मोमेंट जी रहे होंगे। रोहित और पूजा की वरमाला हुई। उस रस्म में भी थोड़ी बहुत मस्ती हुई। अनंत और मीरा उनको स्टेज पर जाकर मिले। मीरा ने तो पूजा की गालों पर किस कर दिया और बड़े प्यार से उसकी तारीफ की। सबने फोटोज वगैरह करवाई। फिर अनंत मीरा को लेकर नीचे आ गया। मुहूर्त के हिसाब से उनके फिर फेरे शुरू हो गए। बाकी सब खाने पीने में शादी एंजॉय करने लगे। अनंत मीरा के पास ही बैठ गया। दोनों खा पी रहे थे। फेरों में उनका कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अपना एंजॉय करने लगे। रात के 9 बजे के आसपास पूजा की विदाई हो गई। बहुत धूमधाम से पूजा का स्वागत किया गया रोहित के घर पर। अनंत की फैमिली भी पूजा के स्वागत में वहीं पर थी। फिर उनकी रस्में होने के बाद 10 बजे तक अनंत अपनी फैमिली के साथ घर आ गया। बहुत एंजॉय किया सबने शादी को। मीरा ने तो कुछ ज्यादा ही। इतनी बड़ी मैरिज उसने देखी ही पहली बार थी। उनके यहाँ मैरिज थोड़ी अलग होती थी। घर आकर सबसे पहले मीरा अनंत ने अपने भारी भरकम कपड़े चेंज किए। मीरा का लहंगा बहुत हैवी था और अनंत फॉर्मल कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता था। मीरा ने तो चेंज करके चैन की सांस ली और बेड पर आकर बैठ गई। अनंत भी चेंज करके आ गया और मीरा से बोला, मीरा, कल हम निकल जाएंगे जल्दी। सुबह उठकर सब पैकिंग कर लेना जल्दी। मीरा, लेकिन हम तो शाम को जाने वाले हैं ना। अनंत उसके पास बेड पर बैठते हुए, नहीं, कल जल्दी निकलेंगे, काम है मुझे वहाँ। मोम ने जो शॉपिंग करनी थी वो भी कर ली तुम्हारे लिए, तो कल फिर जल्दी निकलते हैं। अनंत ने लाइट ऑफ कर दी और बेड पर लेटकर मीरा को भी खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मीरा ने अनंत के सीने पर सर रख दिया और बोली, ठीक है, लेकिन अनंत, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। अनंत ने सुना तो उसकी तरफ मुड़ गया। मीरा भोला सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अनंत ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर माथे पर किस कर दिया और बोला, बस थोड़े दिन की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए यहीं आ जाओगी। मीरा अनंत को देखकर धीरे से, अनंत, ये सब अच्छा ही होगा ना? मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं नजर न लग जाए हमारे रिश्ते को किसी की। अनंत, मीरा यार, तुम आजकल के जमाने की होकर भी ऐसी बातें करती हो। ऐसा कुछ नहीं होता और मेरे होते हुए कोई बुरा कर भी नहीं सकता हमारे रिश्ते में। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू अनंत जी, मुझे इतनी खुशियां देने के लिए। आई एम लकीस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। अनंत मुस्कुरा दिया और जल्दी से कर्डल करके मीरा के ऊपर आ गया। मीरा भी मुस्कुरा दी। अनंत ने कंबल ऊपर तक कर लिया और मीरा के सर से सर जोड़कर बोला, तुम कभी साथ मत छोड़ना, बाकी तो दुनिया से लड़ जाऊं मैं। तुम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हो मेरी और सबसे बड़ी वीकनेस भी। अब ये चीज मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें सारी जिंदगी मेरी स्ट्रेंथ बनना है या वीकनेस, ये तुम्हारे हाथ में है जान। मुझ पर, मेरे प्यार पर और मेरी लॉयल्टी पर हमेशा भरोसा रखना। मर जाऊंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मीरा चुपचाप अनंत की बातें सुनती रही। वो धीरे से बोली, आई नो दैट। अनंत धीरे से मीरा के होठों की तरफ बढ़ गया। मीरा की आंखें बंद हो गई अपने आप। अनंत धीरे से बोला, मीरा, मैं पे बैक ले रहा हूँ अपना, डोंट गिव अप। मीरा मुस्कुराने लगी। अब फिर उसकी सांसों की वाट लगने वाली थी। अनंत भी मुस्कुरा दिया। फिर अगले ही सेकंड उसने मीरा को होठों को अपने होठों में ले लिया। अनंत ने किस करते हुए दोनों के मुंह कंबल से बाहर निकाल लिए और इस बार भी वही हुई।
25-30 मिनट की किश करने के बावजूद अनंत ने फिर उससे झूठ बोल दिया कि वो 3-4 मिनट पहले रुक गया। मीरा बेचारी फिर रोने को हो गई। इतनी देर किस करने के बाद भी टाइम पूरा क्यों नहीं होता? अनंत को हंसी तो बहुत आई मीरा के रिएक्शन पर, लेकिन ये चालाक आदमी फिर भी भोला मुंह बनाकर उसे झूठ बोलता रहा। मीरा बेचारी फिर मान गई और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हाँ बोल दिया। अनंत बस इतने में ही खुश था। अगले दिन 11-12 बजे के करीब अनंत और मीरा वापस मुंबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मीरा ने अपना सारा सामान सुबह उठकर ही पैक कर लिया। उसका मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। उसका दिल लग गया था यहाँ पर, उसका जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो अपना सामान पैक करके तैयार होकर बैठी थी रूम में। ब्लैक कलर की कुर्ती प्लाजो पहना हुआ था। वो ज्यादा तैयार भी नहीं हुई थी बट क्यूट लग रही थी। अनंत भी रेडी होकर उसके रूम में आ गया। वो भी पूरी तरह तैयार था। हाथ में एक सूटकेस था। कैजुअल सी लुक में बहुत अच्छा लग रहा था। अनंत ने अंदर जाकर मीरा को देखा जो बेड पर बैठी हुई थी। अनंत ने अपना सूटकेस दरवाजे के पास ही रखा और मीरा के पास आकर पंजों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर प्यार से बोला, मॉम और चैंपियन से नहीं मिलना? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मिलना है लेकिन यहाँ भी दिल लग गया मेरा। पापा जी मम्मा भी अकेले रह जाएंगे फिर। अनंत, मेरा मॉम डैड को आदत है, तुम टेंशन मत लो, बस थोड़े टाइम की बात है, फिर हम फैमिली के साथ ही रहने लगेंगे। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने मुस्कुराकर उसे बेड से उठाया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो नीचे, मॉम डैड से मिलना है। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों नीचे आ गए। सर्वेंट ने उनके सूटकेस कार में रख दिए। नेताजी और सतीश जी हॉल में बैठे थे। वो भी थोड़े उदास थे, लेकिन बेचारे चेहरे से दिखा नहीं रहे। एक हफ्ते से अनंत और मीरा उनके साथ रहे थे। इस बार जब अनंत आया था वो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा था। नहीं तो अनंत पुणे आकर भी इधर उधर घूमता रहता था। रात में भी घर कम आता था। लेकिन इस बार अनंत ने सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही टाइम बिताया था। ये चीज अनंत के मॉम डैड ने भी नोटिस की थी कि मीरा जब से अनंत की लाइफ में आई है वो बिल्कुल बदल गया है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। वैसे तो गैर जिम्मेदार अनंत पहले भी नहीं था। अपनी फैमिली को कभी परेशान नहीं किया अपनी आदतों से। वो जो भी करता था उसने कभी अपने घर पता नहीं चलने दिया। लेकिन टाइम बहुत कम बिताता था। इस बार तो वो अपनी शादी की शॉपिंग में भी इंटरेस्ट ले रहा था। मीरा ने उनको बहुत आदर सम्मान दिया। वो फ्री टाइम में नेताजी और सतीश जी के पास ही बैठती थी और बातें करती थी। इतने दिन घर में रौनक थी। आज जब वो दोनों वापस जा रहे थे किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा और अनंत को देखकर नेताजी और सतीश जी चेहरे पर थोड़ी फीकी स्माइल लेकर उठकर खड़े हो गए। मीरा भी इमोशनल सी होने लगी। अनंत और मीरा पहले सतीश जी की तरफ आए। दोनों ने उनके पैर छुए। सतीश जी ने दोनों को बीच में रोक दिया और मुस्कुराते हुए गले लगा लिया और बोले, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। अनंत मुस्कुराकर, थैंक्स डैड। अनंत सतीश जी से अलग हो गया, लेकिन मीरा सीने से लगी रही। उसे रोने आ रहा था। उसके पापा नहीं थे दुनिया में। सतीश जी ने बिल्कुल पापा वाला प्यार दिया उसे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी सतीश जी के साथ। सतीश जी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे बेटा जी रोते नहीं है। मीरा इमोशनल होते हुए, आई मिस यू पापा जी, अपना ध्यान रखना, आप उदास मत होना, बस थोड़े टाइम बाद हम साथ ही रहेंगे। मीरा की बात पर सब मुस्कुराने लगे। अनंत प्यार से उसे देख रहा था। मीरा की यही बातें उसे बहुत पसंद थी। वो बहुत इमोशनल थी और बहुत जल्दी अटैच भी हो जाती थी। सतीश जी मुस्कुराकर बोले, जी बेटा जी, आप भी ध्यान रखना अपना, वहां जाकर हमें कभी कभी फोन कर लिया करना। मीरा उनसे अलग हुई और बोली, कभी कभी क्यों, मैं तो आपको और मम्मा को रोज फोन करूंगी। सतीश जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मीरा फिर वहीं नीताजी के गले लग गई और रोने लगी। नीताजी भी थोड़ी इमोशनल हो गई और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, मीरा, लड़कियां मायके से जाते वक्त रोती है। पहली बार देख रही हूँ कोई लड़की ससुराल से जाते टाइम रो रही है। मीरा रोते रोते हंसने लगी और अलग होकर बोली, जिन लड़कियों के आपको और पापा जी जैसे इलाज मिलते हैं वो लड़कियां जरूर रोती होगी, जैसे मैं रो रही हूँ। मेरा बहुत मन लगा यहाँ। मुझे कभी यहाँ ससुराल वाली फीलिंग नहीं आई। जैसे मैं यहाँ वहाँ रहती हूँ वैसे ही यहाँ भी रही। मुझे बहुत प्यार दिया सबने। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसी फैमिली दी भगवान जी ने। नीताजी मुस्कुरा दी और उसके गाल पर किस करके बोली, मेरी बच्ची बहुत प्यारी हो तुम। तुमसे मिलकर हमें भी नहीं लगा तुम बहू हो हमारे। अगर हमारी कोई बेटी होती तो वो ऐसे प्यार करती हमसे, तुमसे भी वैसा ही प्यार दिया। गॉड ब्लेस यू बेटा, अब रोना नहीं, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। मीरा मुस्कुरा दी, फिर से नेताजी के गले लग गई। अनंत भी अपनी मोम से मिला और उनका माथा चूम लिया।
वो सब बाहर जाने लगे तो नीता जी ने मीरा को शगुन का लिफाफा दिया। मीरा ने देखा तो नीता जी बोली, शगुन है, पहली बार अपने घर आई हो, खाली हाथ नहीं भेजते। मीरा ने मुस्कुराकर रख लिया। मीरा ने सारे सर्वेंट के सामने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सारे सर्वेंट ने भी हाथ जोड़ दिए। अनंत और मीरा ने बाय किया सबको और कार में बैठकर वो निकल गए वहां से। मीरा के हाथ में लिफाफा था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे फिर रोना आने लगा। घर से बाहर कार आते ही अनंत ने मीरा का हाथ पकड़कर उस पे किस कर दिया और गेयर पर रखकर बोला, डोंट क्राई लव, हम वापस यहीं आएंगे। मीरा अनंत को देखने लगी और क्यूट सा मुंह बनाकर फिर रोने लगी। अनंत को हंसी आ गई। कहाँ वो चुप करवा रहा था, कहाँ वो ज्यादा रोने लगी। अनंत मीरा का सर पकड़कर उसे सीने से लगाकर हंसते हुए बोला, बस यार बेबी, ऐसे कौन रोता है, हंसी आ रही है मुझे। मीरा अनंत से दूर हुई और उसे मुक्के मारने लगी और बोली, फीलिंगलेस इंसान हो आप। अनंत हंसने लगा और बोला, और नहीं तो क्या, अपने इन-लॉज के घर से आते टाइम इतना रो रही हो, जब अपने घर से यहाँ आओगी तब कितना रोओगी। मीरा रोते हुए, मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ अब। आपको मजाक उड़ाना है आप उड़ाओ, लड़कों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहीं भी रह लेते हैं। लड़कियों की फीलिंग्स उनके घर से जुड़ी होती है। हमें आता है रोना जब घर छोड़ने की बारी आती है। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो साइड में कार रोक दी, फिर उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया और बोला, अच्छा बताओ, फिर रोने से क्या हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो हम 1-2 दिन और रुक जाते हैं। मीरा अनंत को देखकर अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, आपका काम रुक जाएगा मुंबई में फिर। अनंत, अब काम की वजह से तुम्हें ऐसे रोते थोड़ी छोड़ सकता हूँ, वो देखा जाएगा। तुम्हें रुकना है तो बताओ, बस रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं तुम्हारा रोना, ऊपर से तुम ठीक भी नहीं हो अभी, अब हर्ट थोड़ी करूंगा तुम्हें। मीरा का रोना बिल्कुल रुक गया। अनंत के इतना ही कहना उसके दिल को सुकून दे गया। मीरा ने आगे बढ़कर अनंत का चेहरा पकड़ा और उसके दोनों गालों पर किस कर दिया। अनंत बस देखता रहा। मीरा अनंत से अलग होकर प्यार से बोली, आई लव यू सो मच। आपने इतना सोचा बहुत है मेरे लिए। आप काम भी जरूरी है, मैं बस इमोशनल हूँ, आपको पता है ना मैं इमोशनल टाइप हूँ। अनंत उसके सर पर एक बार हाथ फेरा फिर बोला, आई नो बेबी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। अब सच सच बताओ, कहाँ जाना है, वापस घर की तरफ या मुंबई। मीरा मुस्कुराकर, अभी के लिए मुंबई, वापस चलते हैं। मम्मा और चिंटू की भी याद आ रही है। अनंत हंसने लगा और कार स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कभी यहाँ की याद आ रही है कभी वहाँ की, तुम्हारे मूड स्विंग मुझे टेंशन में डाल देते हैं। मीरा भी हंस दी। उनकी कार मुंबई की तरफ चली गई। एक हफ्ता बिताकर जा रहे थे वो यहाँ से, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाकर। रोहित और पूजा की शादी में बहुत एंजॉय किया। मीरा ने इतना एंजॉय कभी किसी शादी में नहीं किया जितना यहाँ किया। सबने उसे बहुत प्यार दिया। उसे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि पहली बार सबसे मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से सबको जानती हो। अनंत के साथ इतने दिन बिता कर तो उसका प्यार और ज्यादा बढ़ गया। दोनों दिन रात साथ रहते थे, एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ गए थे। अनंत की हर आदत से, हर मूड से वो वाकिफ हो चुकी थी। दोनों अब बातें करते हुए हाईवे से होते हुए मुंबई जा रहे थे। 3 घंटे के आसपास वो दोनों पहुंच गए मुंबई। शाम के 4 बज रहे थे। मीरा ने कॉल करके आशा जी को बता दिया था कि वो आ रही है। आशा जी भी आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई दोपहर में ही। अनंत ने कार मीरा के घर के बाहर रोकी। बहुत दिनों बाद मीरा आज वापस आई थी। वो पहले इतने दिनों के लिए घर से दूर नहीं रही थी। घर के बाहर कार रुकते ही मीरा जल्दी से कार से बाहर आई और घर के अंदर की तरफ भाग गई। अनंत हैरानी से उसे देखता रहा। वो बेचारा कार में बैठा था अभी तक। अनंत उसे भागकर अंदर जाते हुए देखकर बोला, अजीब है ये मैडम, पहले वहां से निकलते टाइम इतना रो रही थी और अब यहाँ आते ही ऐसे भाग गई जैसे कैद से छुटकर आई हो। अनंत बेटा, तैयार रह इसके मूड स्विंग झेलने के लिए। अनंत अपनी बात बोलकर ही हल्का सा हंस दिया और अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, मुझे भी भूल गई, इसको मैं अभी बताता हूँ। अनंत भी कार से उतरकर बाहर आ गया। मीरा भागकर अंदर गई। आशा जी किचन में थी। मीरा की आवाज सुनकर वो बाहर आई। मीरा मुस्कुराते हुए जल्दी से उनके गले लग गई और बोली, मम्मा। आशा जी ने भी उसे गले लगा लिया। मीरा को कभी खुद से दूर नहीं भेजा था। उनके दिल को भी शांति मिली। वो मीरा के सर पर हाथ फेरकर बोली, मेरी बच्ची। मीरा ने अलग होकर अपनी मम्मा की गाल पर किस किया और बोली, मम्मा कैसे हो आप, चिंटू कहाँ है। चिंटू भी भागकर बाहर आया। मीरा के जाकर गले लग गया और गाल पर किस करके बोली,
मेरा चिंटू, कैसा है मेरा भाई? चिंटू खुश होकर, ठीक हूँ दीदी, आपकी याद आती थी। मीरा उसका गाल खींचकर, मुझे भी बहुत याद आती थी तेरी। इतने में अनंत भी अंदर आ गया। चिंटू की नजर अनंत पर गई तो मीरा से छुटकर वो अनंत की तरफ भाग गया और खुश होकर बोला, जीजू। अनंत ने हल्के हंसते हुए अपनी बाहें फैला दी। चिंटू उसकी गोद में लटक गया। अनंत ने उसे गोद में उठा लिया। मीरा और आशा जी मुस्कुरा दी। अनंत उसकी गाल खींचकर बोला, व्हाट्सअप चैंपियन, एग्जाम कैसे रहे? चिंटू खुश होकर, बहुत अच्छे थे जीजू। अनंत, गुड। अनंत ने चिंटू को नीचे उतारा, फिर आशा जी के पास जाकर उनके पैर छुए, फिर उसके माथे पर किस करके बोला, कैसी है मोम आप? आशा जी मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ बेटा। वहाँ सब कैसे हैं? अनंत, सब बहुत बढ़िया है। सब वहाँ हॉल में बैठ गए। आशा जी ने चाय बनाकर लाई सबके लिए। चिंटू और मीरा दोनों भाई बहन की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। मीरा शादी में क्या क्या हुआ सब बताने लगी। अनंत आराम से चाय पी रहा था। आशा जी भी खुशी से सुन रही थी। चिंटू अनंत के पास बैठा था, वो भी बातों का पिटारा खोलकर बैठा था। अनंत बड़े आराम से उनकी बातें सुन रहा था। 1 डेढ़ घंटा वहां बैठकर अनंत ने जाने का कह दिया। आशा जी ने रुकने को कहा। अनंत ने बड़े प्यार से मना कर दिया। फिर अनंत मीरा का सामान ले आया कार से और मीरा के रूम में रख दिया। मीरा भी अनंत के पीछे अपने रूम में आई। अनंत ने मीरा का सामान रखा और रूम से बाहर आने लगा। मीरा मुस्कुराकर अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने उसे बाहों में भर लिया और मीरा बोली, मत जाइए, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बिना। अनंत, बेबी कल सुबह मिल रहे हैं ना, होटल आ जाना। वहां आकर चाहे पूरा दिन सोती रहना, बस पास आ जाना मेरे। मीरा, जी। घर जाकर रेस्ट करना आप भी। अनंत मुस्कुराकर, जी मीरा जी। अनंत ने मीरा को खुद से अलग किया, फिर उसका माथा शिद्दत से चूमा और बोला, बाय, आई लव यू। मीरा ने भोला सा मुंह बनाया और बोली, आई लव यू टू। अनंत फिर मीरा को लेकर बाहर आ गया। वो आशा जी और चिंटू से भी मिला और सबको बाय बोलकर अपने फ्लैट की तरफ चला गया। मीरा ने भी मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज किए और अपने भाई के पास कंबल में दुबक कर बैठ गई। आशा जी ने सबके लिए खाना बनाया। आज तीनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। मीरा ने बहुत बातें की आशा जी से। उसे उसके ससुराल वालों ने कितना प्यार दिया ये भी बताया। आशा जी भी खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है। मीरा आज अपनी मम्मा और चिंटू के साथ ही उनके बेड पर सो गई। अनंत भी अपने फ्लैट में आकर नहाकर थोड़ा बहुत खाने के लिए बनाकर वो भी सो गया। 10-15 दिन और बीत गए। अनंत और मीरा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। उनकी शादी की तारीख पक्की हो गई थी। 3 दिसंबर को उनकी शादी और 5 दिसंबर को अनंत का जन्मदिन था। 1 महीने से भी कम टाइम रह गया था उनकी शादी को। मीरा और अनंत तो अंगुलियों पर दिन गिन रहे थे। मीरा की मम्मा आशा जी ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी थी। शादी वैसे पुणे में थी, लेकिन जो भी रीति रिवाज आशा जी की तरफ से बनते थे वो उनको पूरा करने की कोशिश कर रही थी। कोई भी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहता। वैसे तो अनंत और उसके परिवार सबने मना किया था कि वो कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन आशा जी की इच्छा थी मीरा और अनंत के लिए कुछ गहने बनाए। फिर सबने उनकी इच्छा का भी मान रख लिया। सगाई भी होनी थी तो आशा जी ने मीरा के साथ जाकर गोल्ड की अच्छी सी रिंग भी ले ली। अनंत ने मीरा को अपना कार्ड दिया हुआ था कि वो शॉपिंग कर सकती है अपनी मर्जी से, लेकिन मीरा ने अभी तक यूज नहीं किया था। वो कुछ भी लेती तो हमेशा अनंत के साथ जाकर ही लेती थी। रोहित और पूजा भी मुंबई वापस आ गए थे। 10 दिन पुणे में रुककर उन सब ने डिसाइड किया कि वो हनीमून पर साथ ही चलेंगे। पूजा के चेहरे पर भी नई नई शादी का ग्लो दिख रहा था। वो तैयार भी बिल्कुल वैसे ही होती थी। आशा जी ने भी उन्हें घर पर बुलाया। पूजा रोहित के साथ उनके घर आई। अनंत भी आया था उनके साथ। आशा जी ने दोनों को शगुन और कपड़े दिए। बस खुशी खुशी से दिन निकल रहे थे। आज मीरा सुबह 5 बजे उठकर तैयार हुई थी। आशा जी भी उसके साथ ही उठी थी। आज मैडम की जल्दी उठने की वजह ये थी कि आज करवा चौथ था और मीरा ने अनंत के लिए व्रत रखा था। पहली बार वो व्रत कर रही थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने अनंत को भी नहीं बताया था कि वो व्रत रखने वाली है। नीता जी ने मीरा से बात की थी, इसीलिए उन्होंने मीरा के लिए व्रत भेज दिया। मीरा का व्रत उसकी सास ने ही भेजा था। मीरा ने नीता जी से मना भी किया था कि वो अनंत को न बताए, वो खुद बताएगी। नीता जी भी मान गई। मीरा ने सुबह सुबह उठकर नहा लिया। आशा जी ने उसके लिए सरगी बना दी थी। तब तक नीता जी ने भी वीडियो कॉल आ गई सुबह सुबह। मीरा ने उनसे बात करते हुए अपनी सरगी खाई। आशा जी ने भी बात की नीता जी से। अपनी दोनों मम्मियों की उपस्थिति में उसने अपनी सरगी पूरी की और फिर अपने रूम में आकर वो तैयार होने लगी। आज वो थोड़ा ज्यादा ही तैयार हो रही थी। मीरा ने अपनी सास का भेजा हुआ खूबसूरत सा सूट ही पहना।
बेहद खूबसूरत सा डिजाइनर सूट था, हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई थी। ब्लू कलर का सूट था जिसके साथ लूज प्लाजो था। मीरा को फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। उसने बालों को ओपन ही रहने दिया और मेकअप करने लगी। सारा मेकअप भी नीता जी ने ही भेजा था। पूरी तैयार होकर मीरा ने अपनी सुंदर सुंदर फोटोज ली और नीता जी को भेज दी। पूजा ने भी व्रत रखा था, उसने अपनी फोटोज पूजा को भी भेज दी। सिर्फ अनंत को ही पता नहीं था, बाकी सबको पता था मीरा ने व्रत रखा है। मीरा बहुत खुश थी, उसे अनंत के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता था। तैयार होकर मीरा फोन देखते हुए अपना टाइम पास करने लगी। ऑफिस जाने में अभी टाइम था। मीरा से टाइम नहीं निकल रहा, उसने जल्दी अनंत के पास जाना था। जैसे तैसे उसने सुबह 8:30 बजे तक टाइम निकाला, फिर अपना बैग लेकर वो घर से निकल गई होटल जाने के लिए। वो टैक्सी में जा रही थी। आज वो बहुत तैयार हुई थी, जैसे हर लड़की अपने व्रत पर होती है। उसकी शादी नहीं हुई, इसीलिए उसने कोई सुहागन वाला श्रृंगार तो नहीं किया, लेकिन उससे कम भी नहीं किया था। उसे आज पहली बार इतना तैयार होने का दिल कर रहा था। मीरा 9 बजे तक होटल पहुंच गई। निधि रिसेप्शन पर थी। मीरा को देखकर वो खुश हो गई। मीरा ने उसे बताया कि उसने व्रत रखा है। निधि ने उसे गुड लक बोल दिया। मीरा उससे मिलकर फिर केबिन में चली गई। अनंत अभी तक नहीं आया था। मीरा ने उसे कॉल किया तो उसने बताया वो 5 मिनट में आ रहा है। मीरा जाकर अनंत की चेयर पर बैठ गई और फोन चलाने लगी। 5-10 मिनट के बाद केबिन का दरवाजा खुला तो अनंत आया। मीरा सामने खूबसूरत सा तैयार होकर बैठी थी। अनंत वहीं रुक गया। मीरा ऐसे रेडी नहीं होती, वो जींस पहनकर आती थी होटल। मीरा ने सामने अनंत को देखा तो मुस्कुराते हुए चेयर से उठकर खड़ी हो गई। अनंत उसे नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगा। इतना भारी भरकम सूट पहना था उसे, इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे किसी शादी में जा रही हो। अनंत थोड़ा हैरान हुआ। मीरा मुस्कुराकर देख रही थी। अनंत ने अंदर आते हुए कहा, मीरा शादी पे जा रही हो कहीं? मीरा ने थोड़ा घुरकर देखा और बोली, क्यों? शादी पर जाने के लिए रेडी हो सकते हैं क्या, ऐसे नहीं सज सवर सकती मैं? अनंत उसे अजीब से देखते हुए, नथिंग लाइक दैट, लेकिन तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ ऐसे होटल में इतना रेडी होकर पहली बार आई हो। सच सच बताओ कहाँ जा रही हो? मीरा चलकर अनंत के पास और उसके गले में बाहें लपेट दी। अनंत अभी भी उसे अजीब से ही देख रहा था। उसने मीरा को बाहों में नहीं लिया और बोला, मीरा अगर जाना था कहीं तो बताया क्यों नहीं पहले, मैं भी उस हिसाब से रेडी होकर आ जाता। मीरा मुस्कुराकर बोली, नहीं अनंत मैं कहीं नहीं जा रही, हम यहीं रहने वाले हैं सारा दिन। और आपको पता है आज तो मम्मा से यहाँ होटल में रुकने की परमिशन भी लेकर आई हूँ। आज रात को मैं घर नहीं जाऊंगी। अनंत हैरानी से मीरा को देखने लगा। उसने मीरा को खुद से थोड़ा दूर किया और बोला, मीरा बात बताओ पूरी, ये इतना तैयार होकर आई हो, ऊपर से घर भी जाना नहीं, आज चल क्या रहा है? मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। अनंत उसे आंखें छोटी करके देखने लगा तो मीरा धीरे से बोली, अनंत आज करवा चौथ है। अनंत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, सो? मीरा अनंत को देखने लगी, लेकिन तभी अनंत ने थोड़ा ध्यान दिया और घुरकर मीरा को देखने लगा और उसके थोड़ा करीब आकर बोला, डोंट टेल मी कि तुमने ये व्रत वगैरह कुछ रखा है। मीरा ने अनंत को गुस्से में देखा तो पप्पी सा फेस बना लिया। अनंत को पता चल गया। वो घुरते हुए बोला, मीरा किससे पूछ कर रखा ये, मुझे नहीं पसंद ये सब। तुम्हारे भूखे रहने से मेरी उम्र नहीं बढ़ने वाली, सो स्टॉप दिस नॉनसेंस। चलो खाना खाओ कुछ भी। अनंत अपने ग्लास लेने चला गया। मीरा ने अनंत को रोक दिया और जल्दी से बोली, नहीं अनंत, मुझे रखना है व्रत में, अब रात को चांद देखकर ही व्रत तोड़ूंगी, प्लीज डांटिए मत। अनंत उसे घूरता रहा, फिर बोला, मीरा आई एम टेलिंग यू आई डोंट लाइक ऑल दिस। ये सब करने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? मैं करने ही नहीं देता ये सब। ये भूखा रहने से कुछ नहीं होता। प्लीज खत्म करो इसे अभी। मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, मैं मंगवा रहा हूँ कुछ। मीरा ने ना में सिर हिला दिया और अनंत के सीने से लग गई और बोली, अनंत प्लीज, मुझे रखना है व्रत, ये शुभ होता है रखना। मुझे भी नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन हर औरत एक विश्वास के साथ ये फास्ट रखती है। मैं भी अपने पति की लंबी उम्र चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मैं आपके लिए ये फास्ट रख रही हूँ। प्लीज मत रोकिए, मुझे रखना है। लड़कियां तो 16 सोमवार के व्रत रखती है आपके जैसा हस्बैंड पाने के लिए। मुझे तो बिना 16 सोमवार के ही आप मिल गए। अब जब सब मानते हैं इस फास्ट को तो मैं भी मान रही हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये एक दिन भूखा रहना तो बहुत छोटी सी बात है। प्लीज पतिदेव जी मान जाइए ना, गुस्सा मत कीजिए। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर मीरा को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में भर लिया। मीरा बड़े प्यार और उम्मीद से उसे देख रही थी। अनंत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। तुम्हें भूखा रहकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ।
अगर तुम्हें रखना ही है तो ठीक है रख लो, लेकिन प्रॉमिस करो दोबारा ऐसा कुछ भी मुझसे छिपा कर नहीं करोगी। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुराकर बोली, पक्का, नेक्स्ट टाइम आपको बता कर रखूंगी। अनंत उसे घूरने लगा तो मीरा बोली, हाँ डांटे ही जा रहे हो आप तो, इतना तैयार होकर आई हूँ मैं, ये नहीं कि अपनी खूबसूरत सी बीवी की दो तारीफ के दो शब्द ही बोल दो, बीवी बेचारी खुश हो जाए। अनंत उसका ड्रामा देखकर बोला, दो शब्द ही क्यों, मैं रिएक्ट करके बता देता हूँ। अनंत मीरा के होठों की तरफ बढ़ने लगा तो मीरा ने उसे रोक दिया। बोला, अनंत फास्ट है मेरा, आज कोई किस विस नहीं रात तक। अनंत फिर घूरने लगा और बोला, व्हाट यू मीन, अब क्या सारा दिन ऐसा ही बैठा रहूं मैं। मीरा हंसते हुए, जी सॉरी पतिदेव, आज आप अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाएंगे। अनंत ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब करके बोला, मैंने सुना है कोई रात को घर नहीं जाने वाला। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मेरी बीवी ने फास्ट रख लिया है मेरे लिए, तो क्यों ना आज रात मैं भी थोड़ा प्यार लुटा दूँ। शादी से जस्ट पहले मिनी हनीमून ही मना लेते हैं साथ में। मीरा ने सुना तो अनंत के कंधे पर मारकर बोली, सेमलेस हो आप। अनंत मुस्कुरा दिया और मीरा का माथा चूम लिया और फिर बोला, जब ऐसे तैयार होती हो तो सांसें रोक देती हो मेरी। और मीरा जी, अगर आज रात आपको घर नहीं जाना तो अपने होने वाले हस्बैंड के घर चलेंगी आप। पति के लिए फास्ट रखा है तो पति के घर पर ही तोड़ना चाहिए। मीरा मुस्कुरा दी और बड़े प्यार से बोली, जो हुक्म पति परमेश्वर जी। अनंत धीरे से, उफ, तुम नहीं बचोगी मुझसे आज। अनंत सिंघानिया क्या चीज है, आज बताता हूँ तुम्हें। मीरा ने अनंत को थोड़ा दूर किया और जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, तब की तब देखेंगे, अभी आप एक काम कीजिए अपना, मैं आराम करूंगी आज सारा दिन। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, तुम और तुम्हारी ये बचकानी हरकतें। अनंत हंसते हुए जाकर चेयर पर बैठ गया। मीरा सोफे पर बैठ गई, उसने अपना लैपटॉप वहीं पर रख लिया और आजकल वो एक वेब सीरीज देख रही थी, वो लैपटॉप पर देखने लगी। अनंत अपना काम करने लगा, वो अपनी शादी की अरेंजमेंट भी खुद ही देख रहा था। 1 महीना रह गया था उनकी शादी को तो अनंत कोई कमी नहीं रखना चाहता था। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देख रहा था। वो भी बहुत एक्साइटेड था अपनी शादी के लिए। मीरा को भी अब शॉपिंग करवा रहा था वो। मीरा की वेडिंग का लहंगा उसने पसंद कर लिया और उसका डिज़ाइन बनाने भी दे दिया था। वो मनीष मल्होत्रा से ही लेने वाले थे शादी के कपड़े। उसने मीरा को भी अभी तक नहीं बताया था कि उसने शादी वाले दोनों का आउटफिट डिज़ाइन होने दे दिया है। अगर मीरा को पता चलता वो दोनों को देखने की जिद करने लगती, इसीलिए अनंत ने अभी तक नहीं बताया था। पूजा और रोहित भी होटल आ गए। पूजा तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। बहुत खूबसूरत सा रेड कलर का प्लाजो सूट पहना था, साथ में सुहागन वाला पूरा श्रृंगार किया था। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नई नई शादी का पूरा ग्लो था उसके चेहरे पर। मीरा और पूजा दोनों सोफे पर बैठ गई और बातें करने लगी। अनंत और रोहित कॉफी पीते हुए अपना काम देख रहे थे। शाम के 4 बज गए। पूजा रोहित के साथ चली गई। उसकी माँ और सास आई हुई थी घर पर उनसे मिलने, तो वो चले गए। अनंत और मीरा भी निकलने वाले थे। मीरा की अभी शादी नहीं हुई थी तो उसने लैपटॉप में ही कथा सुन ली थी और अपनी थाली तैयार करके रख ली थी। मीरा को भूख नहीं लगी थी इतनी, लेकिन अनंत को टेंशन हो रही थी। उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। बेचारा सुबह से बस कॉफ़ी पिए जा रहा था। मीरा के साथ ही उसने खाना खाने का सोचा। शाम के 4:30 हो गए। मीरा अनंत से बोल रही थी चलने के लिए। अनंत अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और बोला, बस बेबी 5 मिनट चल रहे हैं। मीरा अपना बैग वगैरह पैक करने लगी। अनंत के फ्लैट में जा रहे थे वो दोनों। मीरा सब पैक करके अनंत के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और अपनी सेल्फी लेने लगी। अनंत ने एक नज़र उठाकर मीरा को देखा, फिर वो काम करने लगा। वो किसी को मेल भेज रहा था। उसने मेल सेंड की और लैपटॉप को बंद करने लगा। तभी उनके केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। मीरा और अनंत दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। अनंत ने कहा, कम इन। अनंत के बोलते ही दरवाज़ा खुला। मीरा और अनंत ने दरवाजे को देखा तो हैरानी से देखने लगे। मीरा भी थोड़ा नॉर्मल थी। अनंत के चेहरे के रंग बदलने लगे। जो बात उसके दिमाग से ही निकल गई थी उसे दोबारा याद आ गई। अनंत के चेहरे पर घबराहट आ गई। वो मीरा को देखने लगा जो खुद दरवाजे की तरफ देख रही थी। दरवाजे पर जतिन के साथ ऋषिका खड़ी थी। ऋषिका को देखकर अनंत, जो बात को भूल ही चुका था, उसे वो बात याद आ गई। उसके चेहरे पर डर उतर आया। अनंत ने मीरा को देखा जो ऋषिका को ही देख रही थी। अनंत की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। ऋषिका की नजरें अनंत पर थी। जतिन अंदर आकर बोला, सर, ऋषिका मैम को जरूरी बात करनी थी आपसे, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। अनंत सेंस में आया। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था।
तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।